बताइए, ऐसा क्या कह दिया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो आपने उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पुलिस भेज दी? नील, देखिए मानिक जी, ये तो हम सुनते थे कि जो भाजपा है वो गुंडों की और दंगाइयों की हमायत करती है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर बीजेपी का छोटे से वर्कर से लेकर बड़े से बड़ा नेता कैसे तरलो मच्छी हो रहा है। मेरे पास है ये एक फेयर लिस्ट पड़ी है, इतनी बड़ी इनकी क्राइम हिस्ट्री मेरे पास सामने पड़ी है। मैं उनमें से कुछ आपको बताना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड, नील वन सेकंड प्लीज, नो हिस्ट्री प्लीज। यहां मैं हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि जहां कानून अपना काम कर रहा है वो कर रहा होगा। मैं ये पूछ रहा हूं, जो एफआईआर रजिस्टर हुई और जिस पर आपने गिरफ्तारी कराई, उसमें कौन से उनके ट्वीट हैं, कौन से उनके वीडियो के बयान हैं? क्या कह दिया उन्होंने ऐसा जो आपने एफआईआर करके और पंजाब से दिल्ली भेज दी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मानिक गुप्ता जी, मैं आपको यह बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुलिस को दिल्ली नहीं भेजा है और पंजाब की पुलिस पिछले 75 सालों में पहली बार बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है। उसमें किसी तरीके की राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं है। एक शिकायत जो साइबर क्राइम को दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि इनके जो ट्वीट है उनके साथ हिंसा भड़क सकती थी, उसके ऊपर सबसे पहले आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे पंजाब पुलिस ने 5 बार उनको जो नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। उसके बाद आप देखो वो हाई कोर्ट में और बड़ी काफी कोर्ट्स में गए जहां पे उसको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद ही पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली जाती है, पूरा प्रोसेस वो फॉलो करती है, वहां के जनकपुरी थाने में जाते हैं। एक सेकेंड, अभी मैं आरपी सिंह जी से पूछ लूंगा। जो पॉइंट आप उठा रहे हैं वो मेरा भी सवाल है, मैं पूछूंगा अभी एक सेकेंड, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। ऐसा कौन सा ट्वीट है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी, माहौल खराब हो सकता था, समाज को बांट दिया, देश को बांट दिया, जान से मारने की धमकी दे दी? मैं जानना चाह रहा हूं भाई, थोड़ा बताइए। मानिक गुप्ता जी, मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो यानी कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है। इनका एक ट्वीट हो तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कितना सारा कंटेंट है वो जो सोशल मीडिया पे पड़ा है, आप चला दो इस पे ऊपर अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, सभी लोगों को वो पता भी चल जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि दंगा भड़काने का ये पहला केस नहीं है इसके ऊपर साइबर क्राइम में, उससे पहले भी बहुत सारे केसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज टू बी फेयर, नील, नहीं, प्लीज देखिए, नहीं, लेट्स बी वेरी फेयर। यहां देखिए, यहां जिस मामले में आपने एफआईआर करके गिरफ्तारी की है, मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, मुझे कुछ तो बताइए। मैंने भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, जितने जहां इस पैनल में सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सबको पता है कौन सा ट्वीट, कौन सा उनका बयान है जिस पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था या समाज टूट सकता था या जान से मारने की धमकी, कौन सा है? जरा मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए। आप अभी एक खुद भी अपने ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट दिखा रहे थे कि वो गाली गलौज है, वो गाली गलौज है, मान लिया। मेरी बात तो सुनिए ना मानिक भाई, आप बात नहीं बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, ठीक है ना। इनका एक ट्वीट हो तो मैं बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से ट्वीट, बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चला दो। और दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जब एक प्रोसेस फॉलो होता है और पुलिस वहां पे, दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। और बीजेपी किनकी हमायत करती है? गुंडों को हमायत करती है। मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूं, एक सेकंड, नील, वन सेकंड, मैं उस पे भी आ रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके सारे ही ट्वीट सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, चेक कर लीजिए, सबसे माहौल बिगड़ता है, माफ करिए, लेकिन आप एक भी मुझे बता नहीं पाए। एक मैंने दिखाया है, और भी बहुत सारे ट्वीट हो सकते हैं जिन पर आपको आपत्ति हो, लेकिन क्या वो समाज को बांटने वाले हैं? कोई जान से मारने की धमकी उन्होंने किसी को दे दी है? कुछ तो बताइए मुझे, ताकि आगे बढ़े हम इस डिबेट में, क्योंकि आजकल तो ये हो गया है ना, और आपका नहीं है, ये हर पार्टी का है, एक ट्वीट पे गिरफ्तारी हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। मानिक जी, मैं आपको बता रहा हूं, इतने आप एक बार देखिए ना, बंदे की हिस्ट्री है इन्हीं चीजों की, आप उनको चीज को सुनने को तैयार ही नहीं हो। नहीं, हिस्ट्री से मुझे मतलब नहीं ना, एक मिनट, उन्होंने क्या किया सब कुछ बता रहा हूं। नहीं, कानून भी नहीं कहता है कि हिस्ट्री देखकर कुछ करते हैं। सर एक सेकंड, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? नील, अच्छा ऑलराइट, 1 सेकंड, अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। एक चीज और नील, पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने कानून के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी समय पर। दिल्ली पुलिस कह रही है हमें कोई जानकारी नहीं दी। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप साबित कर सकते हैं कि जानकारी दी गई थी थाने को?
देखिए, इस चीज का जैसे आपके स्क्रीन पे भी आपने चलाया, जैसे पंजाब पुलिस का अधिकारी बता रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी पुलिस के कामों में दखलंदाजी नहीं करती है। इसके बारे तो आप दिल्ली पुलिस के या पंजाब पुलिस के अधिकारी बता सकते हैं। और पंजाब पुलिस का अधिकारी था, आपकी स्क्रीन पे ही बोल रहा है कि हमने वहां पे जाके उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमारे को कोई हेल्प उसमें नहीं किया। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? पंजाब पुलिस का अधिकारी खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रहा है। ओके, ठीक है।